फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर 4 देखेंगे। तो हमने पिछली बार ये करा था कंसेप्ट कि अगर f और g इंटीग्रेबल है तो f प्लस जी, f बाई जी, f इंटू जी भी इंटीग्रेबल होगा, राइट। तो एक थ्योरम मतलब कंसेप्ट उसका जो उसमें लगाया था ना हमने लेक्चर नंबर 3 में, वही कंसेप्ट है बिल्कुल इसका। अगर आपको लेक्चर 3 आता है तो 4th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम ये थ्योरम करेंगे आज। इसमें क्या बोल रखा है कि इफ़ f इज़ बाउंडेड, अगर मेरा f बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन मोड ऑफ f इज़ ऑल्सो बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी। देखो क्या बोल रखा है कि f तो इन्होंने बाउंडेड और इंटीग्रेबल दे रखा है और मोड ऑफ f को हमें बाउंडेड और इंटीग्रेबल प्रूव करना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये वाली चीज़ भी प्रूव करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, f को बाउंडेड और इंटीग्रेबल लेके चलेंगे। अगर f बाउंडेड है तो उसका मोड किसी ना किसी वैल्यू से छोटा होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। और अगर इंटीग्रेबल है तो क्या होगा, UFP माइनस LFP लेस देन होगा एप्सिलॉन से, राइट। तो हमें मोड ऑफ f को बाउंडेड और इंटीग्रेबल प्रूव करना, मतलब इस वैल्यू को भी किसी से छोटा दिखाना है तो वो हो जाएगी बाउंडेड। मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में अगर हम इसको दिखा देंगे तो वो बाउंडेड हो जाएगा। और अगर हमें इसको इंटीग्रेबल दिखाना है तो वही u मोड FP माइनस L मोड FP को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो ये प्रूव होते ही हमारी जो थ्योरम है वो हो जाएगी प्रूफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि गिवन क्या है। मुझे गिवन है, मैंने आपको बताया थ्योरम को इस तरीके से ही लिख के आना है पेपर में अच्छे से। गिवन है मेरे पास f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी, f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। उसके बाद मुझे टू प्रूव क्या करना है कि मेरा मोड ऑफ f भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो जाए। मोड ऑफ f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ऑल्सो मुझे क्या भी प्रूव करना है कि a से b f dx मोड का लेस देन इक्वल टू a से b मोड ऑफ f dx। जो ये हम प्रूव करेंगे ना, फिर आगे इसका डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे कई सारे क्वेश्चंस में और थ्योरम में, तो हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे और बिल्कुल ईजी है ये प्रूव करना, ओके। तो अब हम करेंगे हमारे प्रूफ को स्टार्ट। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि f मेरा बाउंडेड है। सिंस f इज़ बाउंडेड तो f की वैल्यू पर्टिकुलर किन्हीं दो वैल्यू के बीच में होगी, क्योंकि f बाउंडेड है मेरा ए बी के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वहाँ पे एक k एग्जिस्ट करेगा और इसका मोड लेस देन k हो जाएगा, राइट। देन देयर एग्जिस्ट k सच दैट मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू के। देखो मोड ऑफ fx का क्या मतलब होता है कि जो ये वैल्यू है वो माइनस के और k के बीच में है और कोई वैल्यू की नहीं दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में होगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, बाउंडेड, ठीक है। तो f बाउंडेड था तो इस वजह से हमने इस तरीके से लिख दिया। ये देखो अब मेरा ये कोई मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू k है, तो हम उसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू के। मोड की प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ f x लेस देन इक्वल टू के आ गया, इसका मतलब जो मेरा मोड ऑफ f है वो क्या हो गया, बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा था कि मोड f को बाउंडेड प्रूव करो, ये तो मैंने कर दिया। अब बात रह गई कि मोड f को हमें इंटीग्रेबल भी प्रूव करना है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटीग्रेबल प्रूव किया था, बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या है कि सबसे पहले तो हमें पार्टीशन की नीड तो होती ही है, तो लेट पार्टीशन एरिया a इक्वल टू x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 और xn इक्वल टू b। ये हमने क्या ले लिया, पार्टीशन। हर थ्योरम में हमने इसी तरीके से पार्टीशन लिया है, ठीक है। अब हमें देखो दो तरीके के बाउंड्स मिलेंगे, एक तो f के लिए होंगे जो बाउंड और एक मोड f के। f के तो जो मतलब गिवन वाली चीज़ है, और मोड f के जो हमें निकालने हैं, तो बाउंड्स तो हमें दोनों की ही नीड होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे mr डैश स्मॉल mr डैश एंड capital MR small mr be the least upper bound and greatest lower bound of f and mod f respectively। f के लिए जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है वो है कैपिटल MR डैश और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल mr डैश।
और मोड ऑफ एफ के लिए बिना डैश वाली टर्म्स है हमारी इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे किसके लिए चाहिए, मोड एफ के लिए वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट थ्योरम्स में किया है कि दो पर्टिकुलर वैल्यू उठाएंगे एक इंटरवल के बीच से, देन मोड ऑफ एक्स डबल डैश, मतलब जो वो दो पर्टिकुलर वैल्यू आई उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपल सोल्व कर देंगे, राइट। हमने ऐसे ही किया हर थ्योरम में। अभी तो आपको लर्न भी हो गया होगा क्या है कि हम लेट करेंगे दो पॉइंट्स एक्स डैश और एक्स डबल डैश कोई भी हमारे इस इंटरवल के अंदर से, और ये इंटरवल हमारा ऑफ कोर्स ए से बी के इंटरवल के बीच की वैल्यू है ना, इसमें से भी हमने ये दो वैल्यू ली तो ये भी कंटेन तो ए बी के ही अंदर है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब मुझे तो किसके लिए प्रूव करना, मोड ऑफ एफ के लिए, तो हम इसकी वैल्यू किसके साथ लेंगे, मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस मोड ऑफ एक्स एक्स डैश इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक तो ये मोड है और एक इसके अंदर भी मोड है, तो मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश को हम लिख सकते हैं ना कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें एफ एक्स डबल डैश का मोड, तो लिख देंगे एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश, ये आ गया। अब अगर मोड की प्रॉपर्टी ओपन करें, अगर ये मोड हटाएं बाहर वाला, तो ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स, हमने ये अंदर वाले मोड ओपन करे हैं, अभी ये नहीं ओपन किए, ठीक है। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। देखो जैसे कहने का मतलब है कि अगर इनके अंदर -2 और -3 टाइप की वैल्यू होगी तो मोड ओपन करते ही तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो या तो मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या फिर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ही वैल्यू है तो हमारा ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल आएगा सेम, तो इक्वल टू का निशान। लेकिन अगर ये मोड की वैल्यू, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू थी तो ये लेस देन नहीं होंगी, तो इस वजह से मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, यही बात मैंने आपको काफ़ी बार बता रखी है। एक बार तो मैं ये लिख लेती हूँ कि दोबारा से कि मेरा मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस मोड ऑफ एफ एक्स डैश लेस देन इक्वल टू आ गया एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि हमारा क्या होगा, एक बार इसकी और मोड की प्रॉपर्टी ओपन कर लें क्या, या फिर डायरेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करेंगे अब हम, ध्यान से सुनना कि इसकी ये जो मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश है, ये हमारी मोड ऑफ एफ वाले में कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये हो सकती है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी। सिमिलर मोड ऑफ एफ एक्स डैश में ये इसकी कोई भी वैल्यू है वो हो सकती है सबसे छोटी भी, तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरी है एम आर डैश और इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू वो क्या है, स्मॉल एम आर डैश। अब है ये वाली बात कि एफ एक्स डबल डैश, ये एफ की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वो सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, और एफ की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एम आर माइनस ये एफ की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, तो ये आ गया स्मॉल एम आर। तो ये हमारी इस तरीके से आ गई। अब यही टर्म हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। सॉरी भाई, ये हमने इसके लिए तो हमने ये एफ़ के लिए डैश वाली टर्म ली थी, मोड ऑफ एफ़ के लिए बिना डैश वाली, तो यहाँ बिना डैश वाली टर्म आएंगी और यहाँ डैश वाली आएंगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, एम आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश, ठीक है। अब हमें तो क्या इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है, इंटीग्रेबल के लिए हमें कुछ यू एफ पी एल एफ पी टाइप की चीज़ें चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डेल आर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और समीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम साथ में समीशन लगा रहे हैं और साथ में डेल आर से प्रोडक्ट कर रहे हैं। समीशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर, समीशन आर इक्वल टू 1 से n एम आर डैश डेल आर, समीशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डैश डेल आर, ठीक है। अब हमारी ये टर्म आ गई। ये देखो हमारा क्या होगा, ये होता है हमारा अपर सम, लेकिन जो ये टर्म्स है वो किसके लिए, मोड ऑफ एफ के लिए, तो ये होगा यू मोड ऑफ एफ पी, ये होगा एल मोड ऑफ एफ पी, ये हमारा क्या है यू एफ पी है क्योंकि ये मोड वाली टर्म्स है, और ये मेरा क्या है एल एफ पी। अब देखना कि जो मेरा f है भाई वो तो इंटीग्रेबल दे रखा है इन्होंने, गिवन में हमें लिख रहा था कि l मेरा बाउंडेड भी और इंटीग्रेबल भी है, तो l तो मेरा f तो मेरा इंटीग्रेबल इन्होंने दे रखा है। अगर मेरा f इंटीग्रेबल है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, सिंस f इज इंटीग्रेबल सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी विल बी लेस देन एप्सिलॉन।
अब ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी और ये टर्म तो इससे भी छोटी है, तो ये टर्म भी एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। सो यू मोड ऑफ एफ पी माइनस एल मोड ऑफ एफ पी क्या हो गया यहाँ से, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और अगर कोई इस तरीके की टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये टर्म है वो क्या है, इंटीग्रेबल, मतलब मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल। देखो बिल्कुल इजी थ्योरम थी, इसमें हमने क्या किया था, एफ बाउंडेड और इंटीग्रेबल दे रखा था, मोड ऑफ एफ को बाउंडेड और इंटीग्रेबल प्रूव करना था। सिंस एफ बाउंडेड है, मेरा बाउंडेड है, तो ये वैल्यू किसी से छोटी होगी पर्टिकुलर वैल्यू से, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। देन मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू के, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद आई कि हमें कोई भी पार्टीशन लेना है, ये हमने वैल्यू ले ली एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर इस एफ और मोड एफ के लिए। देन ये हमारा इस तरीके से हम वैल्यू लेते हैं, दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन हमारे ये मोड की प्रॉपर्टी ओपन होगी। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, इसकी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। देन हमने क्या किया, क्योंकि हमें एल एफ पी यू एफ पी से कनेक्ट करना, डेल आर से और समेशन से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारी यू एफ पी एल एफ पी बन गए। देन हमें पता है कि हमारा जो एफ है वो इंटीग्रेबल है, तो ये एप्सिलॉन से लेस होगा। अगर यही वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो ये तो इससे भी छोटी है, तो ये वैल्यू भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, तो एफ मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। ओके, अब मुझे एक चीज़ और प्रूव करनी है इस थ्योरम के अंदर, क्या, ये वाली चीज़, ठीक है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट मोड ऑफ ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी मोड ऑफ एफ डी एक्स। अब देखो जो मेरी वैल्यू है ना एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, वो दोनों ही वैल्यू मेरी लेस देन होगी ना मोड ऑफ एफ एक्स से, लेस देन या इक्वल, राइट। ये हमें पता है कि ये इस तरीके से हमारी वैल्यू होती है। अब देखो अगर ये एफ एक्स है, अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव टर्म है तो इससे ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि माइनस ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू, और टू तो बड़ा होता है माइनस टू से। इसका मतलब एफ एक्स और माइनस एक्स लेस देन या फिर इक्वल टू है एफ एक्स से। उसके बाद हमने अभी थ्योरम करी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने एक पीछे भी किया था यही अप्लाई, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मोड ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख दें तो, राइट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया था कि इस तरीके से, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि एफ एक्स वाली टर्म मेरी इससे भी छोटी हो गई और इससे भी छोटी हो गई, ठीक। तो मैं ऐसे लिख दूँ एफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ एक्स वाली टर्म्स लेस देन हो गई मोड एफ एक्स से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें देखो प्रूव करना, तो ए से बी टाइप की टर्म्स चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे ए से बी, इसके लिए एफ एक्स डी एक्स, वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू ए से बी मोड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं माइनस ऑफ वाली टर्म के लिए लूँ ए से बी माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स लेस देन हो जाए ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, ये तो मेरी एक वही पॉजिटिव टर्म है, ये मेरी वही नेगेटिव टर्म है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट का मोड ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू हो गया ए से बी मोड एफ एक्स डी एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था, ये इस तरीके से हो गया प्रूव, बिल्कुल ईजी था ये तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब हम कुछ और थ्योरम्स और करेंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम हम ये वाली करेंगे कि f इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन ए बी रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रखा है इन्होंने, गिवन क्या है कि मेरा f इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर, मेरा स्मॉल एंड कैपिटल m वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड f के ए बी के अंदर। तो मुझे प्रूव करना है कि a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू बी माइनस ए, जहाँ पे जो लैम्डा है वो मेरा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या गिवन है इसके अंदर लिख देना, गिवन करके f इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी स्मॉल m एंड कैपिटल M आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f। टू प्रूव में क्या लिखोगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए एंड देन स्टार्ट करोगे प्रूफ। ये सारा अच्छे से पेपर में ऐसे लिख के आना है, ओके। तो प्रूफ के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस तरीके की, जब भी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड की बात होती है तो हमें क्या पार्टीशन लेना पड़ेगा। पार्टीशन के अंदर से फिर हम क्या लेंगे, वही लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स इन सब की वैल्यू लेंगे, राइट। तो लेट कर लो P हमारा पार्टीशन है, क्या होता है पार्टीशन, हमें वैल्यू दे रखी है ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में लेंगे x0 x1
एक्स आर माइनस वन, एक्स आर अप टू सोन एक्स एन, जो कि क्या है बी है। ये हमारा क्या हो गया पार्टीशन। उसके बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसके अंदर लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। देखो इन्होंने बोल रखा है कि इस पूरे पार्टीशन का जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो मेरी स्मॉल m है, और इस पूरे पार्टीशन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरी कैपिटल M है। लेकिन मैं अगर इसके बीच का कोई इंटरवल उठाऊँ, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच का कोई मतलब ये इंटरवल उठाऊँ, तो इसका भी एक लोअर बाउंड होगा और इसका भी एक अपर बाउंड होगा, राइट। तो क्या किया मैंने, लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर द greatest लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच में, और स्मॉल एम और कैपिटल एम तो है ही, आर द इंटरवल आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड्स ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है। अब देखो ये तो हमारे पूरे इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू है और ये हमारे पूरे इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये हमने क्या लिया, कोई भी बीच के इंटरवल की बीच की वैल्यू, राइट। अब देखो ये बीच के इंटरवल की बीच की वैल्यू तो ये आएंगी तो इनके बीच में, लेकिन इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉल एम आर, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, कैपिटल एम आर। तो ये आ गया इस तरीके से। वैसे ये 1.1 में मैंने आपको एक बार और करवाया है, लेकिन अगर इस तरीके से भी अब समझ आ गया होगा कि ये सबसे छोटी वैल्यू है सबसे बड़ी, और ये इंटरवल की छोटी वैल्यू इंटरवल की बड़ी वैल्यू, तो आएंगे तो इन दोनों के बीच में, लेकिन इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मुझे क्या प्रूव करना है, कुछ ये इस तरीके की टर्म्स प्रूव करनी है, और अभी तक हमारा कुछ ऐसा आया नहीं है। इस टाइप की टर्म्स को मैं किस तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ, जो मेरा LFP UFP आए तब मैं उसके ऊपर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन लगाऊं, तो मेरा कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को डेल आर से प्रोडक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद समेशन लगा लेंगे। मैं इकट्ठा लगा रही हूँ, अब पहले करना, पहले इक्वेशन को डेल आर से मल्टीप्लाई करना, वो लिखना, देन समेशन लगाना, वो लिख देना। इससे आपके स्टेप्स बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से दिख के आएंगे। तो यहाँ पे होगा समेशन r इक्वल टू 1 से n m डेल आर लेस देन इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम डेल आर। ठीक है, हमारी अब आ गई ये टर्म्स। अब देखो ये तो मेरा क्या होगा, इसके अंदर LFP और हमारा ये क्या हो जाएगा UFP। देखो ये LFP हो गया एम आर डेल आर, और ये कैपिटल एम आर डेल आर समेशन r इक्वल टू 1 से n, तो ये हो गया LFP और ये हो गया हमारा UFP, राइट। अब देखो ये डेल आर की वैल्यू ये हमारा पूरे इंटरवल के लिए है इस तरीके से, तो मैं अब क्या करूँगी, इसको ध्यान से देखना, m बाहर ले लिया, ये है समेशन r इक्वल टू 1 से n डेल आर। वैसे तो इसकी वैल्यू मैंने आपको काफ़ी बार बता रखी है, 1 to n डेल आर इस तरीके से है। अगर हम डेल आर हमारा क्या होता है कि माइनस कर दे हम वैल्यूज़ की, मतलब जैसे हमें डेल आर निकालना है इस तरीके से हम लेते थे ग्राफ को, तो हम क्या करते थे डेल आर निकालने के लिए, इसमें से इसको माइनस कर देते थे, ये डेल आर वैल्यू आ जाती थी, इसमें से इसको माइनस कर देते थे, ये डेल आर वैल्यू आ जाती थी, राइट। तो डेल आर है हमारी कंप्लीट के लिए r इक्वल टू 1 से n के लिए। ठीक है, r इक्वल टू 1 से n, ये बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं हमारी इस तरीके से, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, मतलब 1 से लेके n तक, और हमारा पूरा पार्टीशन कहाँ तक है, a से b तक, राइट। तो अगर हमें ये पूरे की लेंथ निकालनी है तो वो क्या होगी, b माइनस a, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी b माइनस a। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, b माइनस है, तो m तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ r है, तो ये m इस तरीके से आ गया, और समेशन r इक्वल टू 1 से n डेल आर हो गया b माइनस a लेस देन इक्वल टू ये हमारा क्या बन गया था, LFP लेस देन इक्वल टू ये मेरा बन गया था UFP। सिमिलर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू b माइनस a। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई। अगर आपने पहले के लेक्चर देख रखे हैं तो ये बिल्कुल ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखे हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये करोगे तो फिर आपका होने से रहा भाई, अच्छे से करने के लिए पूरा ही करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जो हमने पहले पढ़ रखा है, और हर लेक्चर में तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते,
एक ही चीज़ को दोबारा दोबारा, राइट। तो आपको सारा शुरू से लेक्चर वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी ये टर्म्स आ गई हैं। अभी तक हमने क्या किया इस थ्योरम के अंदर, पार्टीशन लिया, ये हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स लिए, देन ये टर्म आ गई थी, पूरी इक्वेशन को डेल आर से प्रोडक्ट करी और समीशन लगाया, देन ये हमारी टर्म्स इस तरीके से बन गई। अब देखो ध्यान से, प्रूफ तो मुझे ये करना है, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करके इन टर्म्स को इससे कनेक्ट करना है ताकि मेरा ये बने, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि जो LFP होता है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है इससे। देखो ये मेरा क्या है, लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल की ये हमारी क्या होती है, लोअर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। ये हमने पढ़ रखा है कि लोअर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। तो लोअर सम है ये भी कोई, लेकिन ये क्या है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इससे ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये हमें जो f है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेबल भी दे रखा है। अगर इंटीग्रेबल दे रखा है तो लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शन वैल्यू इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a से b fx dx। इसका मतलब जो मेरा LFP है ना वो लेस देन इक्वल टू आ गया a से b fx dx, राइट। अब आई बात, जैसे ये LFP तो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, अब UFP की बारी है। UFP जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a से b बार fx dx। ये मेरा क्या है, अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू। तो अपर, ये कोई भी अपर सम है मेरा, राइट, और उसकी सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो अपर सम उससे बड़ा होगा, राइट। तो ये इससे बड़ा हो गया, लेकिन ये हमें पता है f कैसा फंक्शन है, इंटीग्रेबल है, तो लोअर सम इक्वल टू अपर सम इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a से b fx dx। इसका मतलब जो मेरा UFP है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया a से b fx dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको एडजस्ट करेंगे इनके साथ। देखो क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये देखो LFP क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे LFP के बाद मेरा ये आएगा, ठीक है। और जो मेरी ये वैल्यू इससे लेस देन है, इसका मतलब एक तरीके से जो मेरी ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी यहाँ पे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LFP लेस देन इक्वल टू a से b fx dx लेस देन इक्वल टू UFP लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो अब हमारा आ गया ये। देखो अब क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ a से b fx dx और ये b माइनस ए टाइप के टर्म्स चाहिए हैं, ठीक है। मतलब मुझे कहीं भी LFP और UFP की नीड तो नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इनको स्किप करके ले सकती हूँ कि ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। तो हम m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू a से b fx dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए, ठीक है। हमारे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इस पूरी इक्वेशन को b माइनस ए से कर देना है डिवाइड। अगर हम इसको b माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 बाई बी माइनस ए से b fx dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो जो m है ना वो लेस देन इक्वल टू आ गया लैम्डा लेस देन इक्वल टू m। जो ये लैम्डा है वो हमने मान ली ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारी m और कैपिटल M के बीच में है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये वाली वैल्यू लैम्डा ली है, तो 1 बाई बी माइनस ए इंटू ए से बी fx dx क्या है, इक्वल टू लैम्डा। तो a से b fx dx किसके इक्वल आ गया, लैम्डा इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू m और कैपिटल M के बीच में भी है, तो यही हमें करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्रूफ, ओके। देखो अब है हमारी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इफ f इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू ए बी सच दैट a से b f dx इक्वल टू b माइनस ए एफ सी। देखो इसमें क्या दे रखा है कि f हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, तो उसके लिए हमारा ऑफकोर्स एक c वैल्यू इंटरवल के बीच की वैल्यू ही होगी, राइट। जैसे जो हमारा ये लैम्डा था वो भी मतलब m और कैपिटल M के बीच की वैल्यू थी, ठीक है।
उसी तरीके से हमारी जो सी की कोई इंटरवल की वैल्यू है वो इस तरीके से है। तो उसकी देखो हम क्या करेंगे इस थ्योरम के अंदर, ये वाली थ्योरम ही करेंगे एक तरीके से। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, देखो लिख देना है कि एफ मेरा कंटिन्यूस ऑन ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सी, जो कि ए बी के अंदर से ही लेंगे हम। उसके बाद जो हमारे ये लैम्डा की वैल्यू है ना, देखो प्रूफ में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की जगह एफ सी है और वो हमारे इंटरवल के बीच की वैल्यू है, तो वो उसकी फंक्शन वैल्यू किसके इक्वल होगी, लैम्डा के ही इक्वल होगी। तो ये लैम्डा की सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर एफ सी पुट कर देनी है। तो हमारा आंसर आएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ सी बी माइनस ए, और ये होती है हमारी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके काफ़ी सारे, तो वो हम करेंगे। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।